आनंद दुबे जी, आपको क्या लगता है हिंसा का ये दौर इतने देर तक चलता रहा, आखिर प्रशासन की कितनी बड़ी नाकामयाबी है कि दंगाई अपने मकसद में कामयाब हुए, जमकर हिंसा हुई? पहले एक ऐलान होता है, फिर एक अफवाह फैलती है, प्रशासन क्या कर रहा था? समीर भाई नमस्ते। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण की कल की घटना रही। कल का दिन हमारे महाराष्ट्र के लिए एक बहुत बड़ा दिन होता है। कल छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती थी। पूरे महाराष्ट्र में हर्षोल्लास था। लोग जगह जगह झांकियां निकाल रहे थे, कार्यक्रम कर रहे थे, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे थे। पुलिस को मालूम होता है कि पुलिस उस समय सड़क पर होती है। पुलिस पूरी तरह सावधान होती है कि कोई उपद्रवी ऐसी घटना न करे। और कल नागपुर में दोहरी बात थी कि कल वहां वीएचपी और बजरंग दल का एक आंदोलन भी था, धरना प्रदर्शन था, जो पहले से परमिशन लेके उन्होंने किया था। तो पुलिस और ज्यादा सावधान होनी चाहिए। लेकिन हुआ उसका उल्टा। जब वहां पर 1-1.5 घंटे उपद्रवियों ने उत्पात मचाया, गाड़ियों में आग लगाई, दमकल की गाड़ियों को तोड़फोड़ की, लोकल रहवासियों के घरों पे पत्थर फेंका। लोकल विधायक प्रवीण दटके जो हमारे मित्र भी हैं, उस टीवी पर कह रहे हैं कि हमने 1-1.5 घंटे तक फॉलोअप किया पुलिस को, लेकिन पुलिस की गाड़ी नहीं आ पाई। लोकल रहवासियों का कहना है कि पुलिस को जिस तत्परता के साथ सड़क पर उतर के हमें बचाना था, पुलिस नहीं आ पाई। बीजेपी के प्रवक्ता बैठकर यहाँ ज्ञान बांट रहे हैं कि अभी ऐसे और बहुत सारे दंगे होंगे, सभी को सावधान रहना चाहिए, सचेत रहना चाहिए। अरे भैया, कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी आपके कंधों पर जनता ने दी है। आपको पूर्ण बहुमत की सरकार दी है। गृह मंत्री और मुख्यमंत्री जी नागपुर से ही आते हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी वहीं रहते हैं। आरएसएस का मुख्यालय नागपुर में है। अगर नागपुर सुरक्षित नहीं है तो आप सोचिए ना कि दूर दराज के गांव में पुलिस कैसे पहुंचेगी। नागपुर तो एक महानगर पालिका है, बड़ा शहर है, हमारे एक राज्य का एक सेकंड राजधानी भी कहा जाता है। अगर आप नागपुर सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं और आप यहाँ अगर कहेंगे कि अभी और भी ऐसी घटनाएं होंगी, तो क्या गारंटी कि आप ये सब जानते हैं कि नहीं जानते हैं? हो सकता है आप जानते हो और लापरवाह बने बैठे हो। ये भी तो बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठता है। बिल्कुल, साजिश की तरफ आप भी इशारा कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी का ये भी कहना है कि इस हिंसा के पीछे जरूर कोई ना कोई साजिश है, साजिशन इस तरह की हिंसा कराई जा रही है। गुलाब चंद दुबे हमारे साथ मौजूद हैं, शिवसेना शिंदे गुट के प्रवक्ता। गुलाब चंद जी, सवाल यही है, एक तो बड़ी नाकामी प्रशासन की सीधे तौर पर नजर आती है कि दंगाई अपने मकसद में कामयाब हुए। दूसरा बड़ा सवाल यह है कि हिंदू मुसलमान की ये आग आखिर भड़काने की कोशिश कौन कर रहा है? सीधे तौर पर नजर आती है कि दंगाई अपने मकसद में कामयाब हुए। दूसरा बड़ा सवाल यह है कि हिंदू मुसलमान की ये आग आखिर भड़काने की कोशिश कौन कर रहा है? जी समीर भाई, बहुत अच्छा आपने सवाल खड़ा किया। पूरा देश ने देखा, पूरा जितने भी वीडियो क्लिप हैं पूरे देश देखकर जैसे देश साक्षी बना। आप खुद कल्पना कर सकते हैं कि जिस ढंग से साजिश और षड्यंत्र के तहत अपने पत्थर लेकर के, अपने हाथ में घातक हथियार लेकर के 400-500 लोगों का एकत्र जमा हो जाना, ये नहीं लगता देश को कि षड्यंत्र साजिश हिंसा है? और शासन प्रशासन के ऊपर उनको ठेकरा ठोकना, ये कोई सच तो यह है कि पूरे देश को सावधान होने की आवश्यकता है। कुछ सांप्रदायिक ताकत ऐसे जगहों पे जहां पे कुछ ऐसी परिस्थितियां पैदा होती है, उनको एक्सपोर्ट किया जाता है। वो 400-500 की संख्या पे जाकर के उनका मात्र एक मकसद होता है कि दंगा को भड़काना। जिस तरह से एक विशेष समुदाय माने विशेष हिंदू गुलाब चंद जी, यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर दंगाई अपने मकसद में कामयाब हो रहे हैं तो फिर सरकार और प्रशासन क्या कर रही है? हमारे हिंदू में ऐसी स्थिति बनने की कहीं कहीं आशंका दिख रहा है। जिस ढंग से उपद्रवी ने यह आफत खड़ा किया, गाड़ी तोड़ा, मोटरसाइकिल तोड़ा, आग लगाने की कोशिश की, बंद कमरे में हिंदू कॉलोनियों को जलाने का षड्यंत्र साजिश था। सच यही है चीज के लिए कि आज मैं सभी सनातन को मानने वाले, चाहे पक्षों चाहे विपक्षों में, विशेष करके आनंद दुबे कहना चाहूंगा, आज वक्त नहीं है कि आज हम खाली शासन के ऊपर से उनके ऊपर ठेकरा फोड़ करके इससे हम बचें। वक्त यह है चीज के लिए जिस ढंग से सांप्रदायिक ताकत आज मुखर होकर के अपने धर्म के लिए वो निकल पड़े हैं, उसी तरीके से वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। आप भी यहाँ पर बैठकर हिंदू मुसलमान करने की कोशिश कर रहे हैं, बांटने की कोशिश कर रहे हैं। चाहूंगा एक विशेष संप्रदाय के लोगों और जब सवाल पूछा जा रहा है कि भाई प्रशासन क्या कर रहा था, सरकार आपकी है ना, जिम्मेदारी किसकी थी? दंगाइयों पर काबू पाने की जिम्मेदारी किसकी थी गुलाब चंद जी?